जोंगकुक के एक हाथ तयंग के हार्ट चेस्ट के ऊपर था और सिर उसके पास सीने में दबा हुआ है। जोंगकुक कुछ अजीब महसूस कर फिर जल्दी से उठने की कोशिश करता है, लेकिन ड्यूक किम तयंग उसे हिलने की परमिशन नहीं दे रहा था। तयंग मजबूती से पकड़ते हुए कहता है, स्टूपिड लड़की, डोंट मूव, स्टे स्टिल। शर्म से जोंगकुक का चेहरा लाल हो गया है। धीरे धीरे लालिमा कान तक पहुंच गया। जोंगकुक टाइटली तयंग के शर्ट की स्लीव्स को पकड़ता है और मन ही मन सोचता है, नो नो, आई डोंट वांट दिस। ये आदमी मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहा है। जोंगकुक अब तयंग के ऊपर से उठने के लिए बहुत ज़ोर लगाता है। तयंग फ्रस्ट्रेशन में ग्रॉल करके कहता है, वेट अ मिनट। जोंगकुक फिर भी पैर हिलाने लगता है और मन ही मन कहता है, मैं इस पोजीशन में एक और सेकंड के लिए शांति से नहीं रह सकती। तयंग कहता है, स्टे जियोन जोंगकुक, तुम मुझे परेशानी में डाल रहे हो। जोंगकुक मन ही मन कहता है, नो, जोर से मन में कहता है, नो। जोंगकुक एक बार फिर तयंग के कान को जोर से काटा और उसे धक्का देकर खुद को उससे दूर कर लिया। तयंग के कान से खून निकलना शुरू हो गया था। तयंग को अब और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तयंग कहता है, बिहेव लाइक ए लेडी जोंगकुक, इस तरह तुम एक नोबल पर्सन के साथ जंगली की तरह बिहेव क्यों कर रहे हो। तयंग घास पर उठकर बैठ जाता है। फिर तयंग अपना काटा हुआ कान हल्की सी हाथों से टच कर बॉक्सी स्माइल करता है। फिर तयंग कहता है, क्या तुम्हें डेंजर से सेव करने का यही प्राइस है? हाँ, क्या एक लेडी के लिए ये गलत नहीं है? तयंग अपने बालों पर हाथ फिराते हुए स्माइल कर अपनी नीली आंखों से जोंगकुक को घूरने लगता है। जोंगकुक अपने ग्रीन आंखों से गुस्से से घूरते हुए कहता है, उसने मुझे एक लेडी जैसा बिहेव करने को कहा, हद है। फिर गुस्से में चीख कर कहता है, नहीं, क्यों सिर्फ मैं ही एक लेडी जैसे बिहेव करूं, जबकि तुम खुद ही एक जेंटलमैन की तरह बिहेव नहीं कर रहे हो। तयंग कहता है, व्हाट? तो फिर जो बातें तुमने एनेक्स में कही थी, क्या वो झूठ थी? तुमने खुद कहा था ना, ड्यूक एक जेंटलमैन है, अब तक का सबसे अच्छा जेंटलमैन है। मुझे सब कुछ कल की तरह ही याद है। जोंगकुक कहता है, उस वक्त वो सिर्फ एक गलती थी, आई मिस जस्ट यू। तयंग कहता है, इम्पॉसिबल। ये कहकर तयंग तुरंत जोंगकुक के बालों को पकड़ कर उसे नीचे धकेल दिया। जोंगकुक संभाल भी नहीं पाया था कि वो जमीन से टकरा गई। तयंग उसके ऊपर झुक गया। जोंगकुक के आंखों में एक अंधेरा सा गुस्सा था, जैसे उसका सब्र अब खत्म हो गया हो। तयंग बालों को और मजबूती से पकड़ते हुए चेहरा उसके करीब करते हुए कहता है, जिंदगी बचाने के बदले ए मिलेगा। जोंगकुक कहता है, मैं कहता हूँ, हाथ हटाओ, हटो मेरे ऊपर से। तुम्हें नहीं लगता ये थोड़ा ज़्यादा चीप है? ये कहकर जोंगकुक अपना चेहरा एक तरफ घुमा लेता है। कुकी के गालों पे लाल रंग फैल गया था। बेइज्जती और गुस्से से जोंगकुक फिर से तयंग को खुद से दूर करने के लिए उसका जिस्म धकेलने लगा था, लेकिन इससे पहले कि जोंगकुक कुछ कर पाता, तयंग उसकी थोड़ी को अपने गर्म हाथों से पकड़ लिया और फिर उसका चेहरा अपने पास खींच लिया। तयंग कहता है, तुम्हारे मुंह ने कहा था ना कि मैं जेंटलमैन हूँ, तो अब ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो तुम? जोंगकुक कहता है, मैंने बताया, वो मेरी गलती थी, वो गलती से निकल गया। तयंग कहता है, सच में? रियली? जोंगकुक कहता है, जेंटलमैन? हाँ, बकवास है ये सब। अगर तुम जेंटलमैन हो तो फिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? जोंगकुक कांपते हुए हर एक शब्द कह रहा था। जोंगकुक का चेहरा आंसू से भर जाने वाला था और वो उसे दूर भागने की कोशिश कर रहा था। तयंग झुककर जोंगकुक के लबों पर अपना होठ रख दिया। जोंगकुक तुरंत उसे पीछे करने के लिए सारी ताकत का इस्तेमाल करता है। तयंग की आंखें तंग हो गई। उसके आईब्राउज के बीच एक हल्की सी लकीर उभर आई जब उसने जोंगकुक को अपने होठों को इस तरह से रगड़ते हुए देखा, जैसे उन्हें किसी गंद चीज ने छू लिया हो। जोंगकुक कहता है, प्लीज स्टेप असाइड, दूर हटो मुझसे। जोंगकुक तयंग की तरफ गुस्से भरी नजरों से देखा। उसके चेहरे पर उदासी छा गई थी। ऐसा कुछ मैं जोंगकुक के मुंह से एक तेज चीख निकल गई।
और आखिरी लफ्ज़ हवा में लटक गया। तयंग जोंगकुक से दूर हट गया। जंगल की हवा ने अचानक जोंगकुक के बालों को पूरी तरह से बिखेर दिया था। जोंगकुक के सुनहरे मुलायम बाल उसके चेहरे के सामने लहराने लगे। जब कुकी अपनी नज़र झुकाई, तयंग अपने हाथों से मिट्टी साफ किया, फिर अपने जिस्म को हल्का सा मोड़ा। तयंग ध्यान से अपने आसपास का मंजर देखा। गाइस, बीच में रोमांटिक सीन है, वो टेलीग्राम पे या फिर आपको मेंबरशिप में मिल जाएंगे। ओके, चलो स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। एक लड़की नहीं, एक लड़का जो पेड़ की छांव में लेटा था और रो रहा था। एक आंगन जहाँ कपड़ों की तार पर तेजगी से सूखे कपड़े लटके हुए थे। एक पुराना कॉटेज जो अकेला खड़ा था, और वो खुद जो इस अजीब उलझन भरी दुनिया में एक बिगड़े हाल में बैठा था। तयंग हल्की सी हंसी छोड़ता है और फिर अपने झुके हुए बालों को माथा से हटा देता है। उसके पास ही जोंगकुक अपने आप को गोल करके लिपटी हुई थी, जैसे और ज़्यादा हवा अंदर खींचने की कोशिश कर रहा हो जोंगकुक। जब तयंग जोंगकुक का धूल से भरा थका हरा चेहरा देखता है तो तयंग की हंसी और भी ज़्यादा चुभने वाली हो गई थी जोंगकुक के लिए। जोंगकुक खुद को सेव करने के लिए जमीन से एक पेड़ की टहनी को उठा लेता है। जोंगकुक गुस्से में कहता है, तुम? एक गहरी सांस लेते हुए तयंग अपने गीले होठों को हाथ के पिछले हिस्से से साफ किया। वहाँ एक खून का धब्बा था, एक तुम जैसे नाम ना शान के इंसान की वजह से। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो जोंगकुक पहले ही पेड़ के नीचे भाग चुकी थी। जोंगकुक तयंग को गुस्से से घूरा और कांपते हुए हाथों से उठाई हुई ट्री ब्रांच को जोर से पकड़ लिया। जोंगकुक की आंखों से अब भी आंसू टपक रहे थे। तयंग जमीन से उठते हुए उस नज़र को देखा जो उस लड़की ने उस पर डाला था। वो भी तो उतनी ही तेजी से उसे घूर रहा था जैसे वो उसे। तयंग नीचे अपने हाथों को देखा, जिसने अभी थोड़ी देर पहले गर्म मिट्टी को झपटा था। तयंग मन ही मन कहता है, व्हाट द हेल, मैंने एक लड़के को किस कर लिया। शायद तुम नहीं समझोगे, पर मैं वाकई इस हाथ से तुम्हारी छोटी सी गर्दन को तोड़ देना चाहता था। लड़का होकर लड़की बनकर घूम घूम कर मुझे बहकाया तुमने, अरविश की ड्यूक को। तयंग बिना किसी हेजिटेशन के मुड़ गया। जब उसने अपना कोट उठाया, बाहर में गर्मी का मौसम बहुत ज़्यादा छोटा होता था। जब वक्त आता, एक ठंडी हवा चलती और मौसम पलक झपकते ही बदल जाता। तयंग के लिए ये नया नहीं था। जोंगकुक तभी उठ पाया जब ड्यूक किम तयंग नज़रों से गायब हो चुका था। जोंगकुक अपने फटे हुए टॉप दोनों हाथों से कस कर पकड़ लिया और बुरी तरह से रोना शुरू कर दिया, और फिर इस काट घुटनों से नीचे कर लिया। फिर कुकी अपना चश्मा उठाया और पहन लिया। उसकी दोनों टांगें काँप रही थी। जोंगकुक लड़खड़ाती काँपती ठोकर खाती चली और कॉटेज तक पहुंचने के लिए उसे कई बार रुकना पड़ा। जोंगकुक मन ही मन कहता है, मुझे ज़मीन पर नहीं गिरना चाहिए था। आंसू उसके गालों पर पछतावे के साथ टपक रहे थे। उसके होठों पर अभी वो कार्बा टेस्ट था, चाहे उसने अपने हाथ से या फिर एप्रोन से कितने बार साफ किया या फिर साफ करने की कोशिश की। जोंगकुक चलकर पानी के नल के पास आ जाता है और ज़ोर से पंप करने लगता है। ठंडे पानी का दबाव इतना था कि बकेट से पानी उछालकर उसके कपड़ों को भिगा दिया, पर जोंगकुक को इसकी परवाह नहीं है। नहीं, कुकी ने धीरे से कहा, बिना समझे कि वो क्या इनकार कर रही थी। नहीं नहीं नहीं। जोंगकुक अपना सर झटका, बकेट भर चुकी थी। असामान्य सांस लेते हुए जोंगकुक बार बार वही शब्द को दोहरा रहा था। जोंगकुक अपने कांपते हाथों को ढांक दिया और इधर उधर घबराहट से देखने लगा, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। लेकिन सब कुछ वैसा ही था। ये अंकल वांग का कॉटेज था। दुनिया में एक यही सबसे अपना सा जगह था, जिस जगह को वो दिल से प्यार करता था। हवा में पत्तों की सरसराहट थी और पेड़ों पर बैठी चिड़िया गा रही थी। जंगल का दृश्य खूबसूरत चमक के साथ शांत था।
जैसे सूरज ढलने के करीब हो, जो हर चीज़ पर एक सुनहरी रोशनी पतली सी लहर बिछा रही थी। लेकिन जोंगकुक का दिल अब भी बेचैनी से धड़क रहा था। वो अभी भी उस बात को लेकर उलझन में थी जिससे उसने इनकार किया, लेकिन उसे ये भी नहीं पता था कि वो डर किस बात से रहा है। एक बात तो साफ थी, उसे यहाँ से दूर जाना था। जोंगकुक अपना चश्मा उतारा और बकेट में भरे पानी से बार बार अपना चेहरा रगड़ रगड़ कर धो रहा था। उसने अपने गर्दन के पिछले हिस्से को भी साफ किया जहाँ लाल निशान पड़ गए थे। वो अपने कान तक धो रहा था, लेकिन जो नाजुक निशान उस पर छोड़ दिए गए थे वो अब भी साफ दिख रहे थे। बादलों से भरे आसमान कुछ ज़्यादा ही शांत लग रहा था। जोंगकुक उसे खाली नज़र से देखा। अचानक कुकी अपने दांत भींचे, बकेट उठाई और ठंडे पानी से अपने आप को सिर से पैरों तक भिगो दिया। उसका जिस्म कांप उठा ठंडी ठंडी सी झपक से। जोंगकुक दोबारा नल से पानी निकाला। हाथ कांप रहे थे, लेकिन वो उस याद से परेशान हो चुकी थी जो बार बार उसे उसकी जिंदा रहने की कोशिश याद दिला रहा था। इस बार उसने अपने हाथों में पानी भर के अपना मुंह अच्छे से धोया और साथ ही मुंह से अजीब आवाज़ें निकलने लगता है। जोंगकुक पानी उछल उछल कर सोच रहा था कि शायद यादें भी उसके साथ बह जाएंगी, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो अभी भी उन गंदी और बेकार बातों को याद कर रहा था। तुम एक आदमी होकर औरत बनने के नाटक क्यों कर रही थी? इट्स सो डिस्गस्टिंग यू नो। उसका गला भर गया क्योंकि गलती से पानी उसके अंदर चला गया था। जोंगकुक खांसने लगता है। जोंगकुक झुककर बैठ गया और रोने लगा और फिर से नल पंप करके और पानी निकालने लगता है। दूसरे तरफ किम तयंग आराम से बगीचे में इधर उधर घूम रहा था जब तक वो उन फूलों के बगीचे के किनारे नहीं पहुंच गया जहां गुलाबों की कायारियां बनी थी और एक मार्बल की सीढ़ियां मैनोर तक जा रही थी। चाहे उसने अपने कपड़ों से मिट्टी भी हटा दी हो, पर मिट्टी की बाकी झलकियां अब भी हर कोने में दिख रही थी। पर उसके लिए इसका कोई मतलब नहीं था। असली दिक्कत थी उसकी यादें। जब भी वो एक एक कदम आगे बढ़ा था, वो यादें और भी ज़्यादा साफ हो जाती थी। जब जोंगकुक उसकी बाहों में चुभ गई थी, उसकी सारी समझदारी जैसे गायब हो गया था। बस एक भूख सी प्यास रह गया था उससे पाने की, जैसे वो एक जंगली जानवर बन गया हो। तयंग अपने होठों पर जुबान फेरी और अपने माथा से गिरते बालों को एक तरफ किया। वो ये समझना चाहता था कि ये डिज़ायर भरी चाहत कब और कहाँ जाके रुकेगी। एक आदमी तयंग जोर से चीखता है। अगर वो आम सा लड़का जोंगकुक नहीं रोया होता तो ये सब कुछ बेकार, बेमायने और निरर्थक होता। काश वो अपने आप को रोक पाता। काश वो ऐसे आदमी के बारे में सोचना बंद कर पाता। शायद। अपना सिर उठाकर तयंग हवेली को देखा जो दोपहर के सुनहरी धूप में चमक रही थी। उसके पीछे गार्डन के उस पार का जंगल एक सुनसान खामोश दुनिया सा लग रहा था। सब कुछ शांत था। खाली जगह में कुछ था जो अकेला खड़ा था। एक खूबसूरत आदमी के लिए एक कसक भरी दिलचस्पी और राज करने वाली चाहत। तयंग धीरे से अपनी आंखों को बंद किया, जैसे किसी बेकार सी बात को मिटा रहा हो जो उसे परेशान कर रही थी। फिर उसने आंखें खोली और एक खिलता हुआ गुलाबों का गुच्छा तोड़ लिया जो उस लड़के की आंसू जैसा लग रहा था। तयंग इसे अपने हाथों से कुचलने लगता है। तयंग के हाथों से कुचले हुए गुलाबों की तेज खुशबू फैल गई जो नाक में चुभने वाली थी। इसकी मीठी महक उस पर्सन के जिस्म की खुशबू की याद दिला रही थी। तयंग उन्हें तोड़ा, कुचला और फेंक दिया। टूटे हुए पंखुड़ियों उसके पैरों के पास धीरे धीरे गिरती गई। तयंग के होठों से भी खून निकल रहा था। जोंगकुक खुद को बचाने के लिए तयंग के होठों को काट दिया था और अब तयंग के हथेलियों से भी खून बह रहा था, कांटे भरे फूलों को कुचलने के वजह से। जब भी वो अरबिश हवेली लौट कर आता, जोंगकुक पहले से भी ज़्यादा भीग हो गया था। एक पूरी तरह से खिल चुकी गुलाबों की घास उस कॉटेज का हिस्सा बन गई थी जहाँ वो लड़का रहता था।
जैसे ही सर्दी का मौसम आता, वो फूलों की खाद बर्फ से ढक जाती। मौसम बदलते रहे, वक्त बीतता गया और वो लड़का धीरे धीरे बड़ी होकर एक आदमी बन गया था। जैसे कुछ पालों के मंजर हो, वो आदमी बन गया था, लेकिन एक औरत से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, जिससे अरबिश के ड्यूक भी धोखा खा गया। लेकिन दिन के अंत तक ये सब बेकार था। टैंग ने गुलाबों की खुशबू से भरे हाथ से अपने होठों को छुआ और उस पंखुड़ियों के परत पर पैर रख कर आगे बढ़ गया। जैसे ही सूरज ढलने लगा, एक ठंडी हवा हल्के से चलने लगी, जैसे गर्मियों के ख़त्म होने का इशारा दे रही हो। तयांग ने एक बार भी पीछे नहीं देखा। जब वो सीढ़ियों से हवेली के चमकते हुए आर्टिफिशियल लाइट में चला गया, अंधेरा धीरे धीरे कमरे पर छाता जा रहा था। दूसरे तरफ लेकिन बोगम ने लैंप का स्विच ऑन नहीं किया। वो खिड़की के पास वाली कुर्सी पर गहरा झुककर बैठ गया था। उसकी नज़र आसमान पर टिकी थी, जो लगातार अपना चमकदार रंग बदल रहा था। जब से वो अरबिश के कॉटेज से लौटकर आया था, तब से बोगम अपने कमरे तक सीमित हो गया था। उसके होठों पर अब वो शरारती मुस्कान नहीं थी और उसकी ग्रे आंखों में एक ठंडा सा अंधेरा चुभ गया था। उसने जॉन्गकुक के साथ लंच किया था, एक दोस्ती भरे माहौल में। बोगम ने माना नहीं किया क्योंकि जॉन्गकुक पहले जैसे ही बर्ताव करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो जानता था उन दोनों के बीच गुजरता वक्त अब पहले जैसा नहीं रहा। अगर उसने जल्द कोई हल नहीं ढूंढा तो उसे जॉन्गकुक को जाने देना पड़ेगा। बोगम ने अपना सूखा चेहरा हाथों से पोंछा, जैसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हो कुछ। जॉन्गकुक ने कहा था कि वो चाहती है कि उन दोनों अच्छे दोस्त बने रहे लंबी देर तक, और अगर दोस्ती बनाए रखनी है तो थोड़ा डिस्टेंस ज़रूरी है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।